पूर्वी लद्दाख में 29-30 अगस्त की रात भारतीय सेना के हाथों मिली जबरदस्त शिरकत पर चीन अब भी बाज नहीं आ रहा है। इस घटना के अगले दिन एक और तो उसने भारत के साथ शांति वार्ता का ढोंग किया, वहीं रात होते ही अपने सैनिकों को दूसरे इलाकों में कब्जा करने के लिए भेज दिया। लेकिन पहले से चौकस बैठी भारतीय सेना ने एक बार फिर उसके इरादों पर पानी फेर दिया और उसे बेरंग लौटना पड़ा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन की सेना 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिण बैंक क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने इस आक्रामक कार्यवाही का जवाब दिया और LAC पर देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित की। विदेश प्रवक्ता के अनुसार इस घटना के अगले दिन 31 अगस्त को जब दोनों सेनाओं के कमांडर बैठक करने तनाव कम करने की कोशिश में लगे थे, तो चीनी सेना ने रात में फिर से आक्रामक कार्यवाही करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के समय पर लिए गए एक्शन की वजह से वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। विदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस साल के शुरू से ही चीन सैनिकों का व्यवहार और उनके एक्शन दोनों देशों के बीच सीमा समझौतों को प्रोटोकॉल का उल्लंघन रहे हैं। उनके एक्शन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैनिकों के इन एक्शन और आक्रामक कार्यवाहियों के बारे में चीन के सामने राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए उठाया गया है। चीन से आग्रह किया गया है कि वह अपने फ्रंटलाइन ट्रम्प्स पर कंट्रोल करे और उसे उकसाविपूर्ण कार्यवाहियों से रोके। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों विदेशी मंत्रियों और दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की थी कि स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से संभाला जाना चाहिए। ऐसे में दोनों पक्षों को कोई भी उत्तेजक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़े। भारत ने चीन से आग्रह किया कि उसे द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले चीन के विदेश प्रवक्ता ने भारत पर LAC के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आपसी सीमा समझौतों का पालन करने की अपील की थी। चीनी प्रवक्ता ने दावा किया था कि भारतीय सेना ने उसके कथित इलाके में अतिक्रमण कर उकसावपूर्ण कार्यवाही की थी। चीनी प्रवक्ता ने भारत से अपील की कि वह पेंगोंग के दक्षिण इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुला ले।